हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर आपसे टैट में पूछे जाते हैं और कमीशन में भी। और वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। हमने जेबीटी कमीशन और जेबीटी टैट का बैच को ओपन किया है। अगर आप में से कोई भी चाहता है या तो जेबीटी कमीशन का बैच ज्वाइन करना या फिर जेबीटी टैट का बैच ज्वाइन करना, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। बैच के रिगार्डिंग अगर कुछ भी पूछना है तब भी आप उसमें मैसेज कर लेना। और आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली हो 15 जुलाई है कमीशन वालों की लास्ट डेट एडमिशन की, और टैट वालों की जो लास्ट डेट रहने वाली है 20 जुलाई है। और 20 जुलाई के बाद हमारा जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले आपने एडमिशन कर लेना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा आज का आर्टिकल्स। आप सभी को पता है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप टैट की प्रेपरेशन कर रहे हो या फिर कहीं कमीशन की प्रेपरेशन कर रहे हो, पटवारी की प्रेपरेशन कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो जहां आपका इंग्लिश ग्रामर आता है, तो वहां पे आपके पास आर्टिकल से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हम आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं, द वर्ड ए और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। आपके पास ए एन और द है, वो आपके पास आर्टिकल्स है, ठीक है। जिसमें कि आपके पास आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो आपके पास डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। अगर हम ए और एन की बात करें तो ये आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। अगर हम बात करें द की, तो जो हमारा द है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। डेफिनेट का मतलब बताए तो कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है द का, जहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉपर नेम दिया होगा या किसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया होगा या पॉइंट आउट किया होगा, तो वहाँ पे हमारे पास द का यूज़ होता है। थोड़ा बहुत हम इनके रूल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन है जिसके वर्कआउट जो एक्सरसाइज है हमारी, उसके बारे में फिर हम बात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एन के ऊपर। आखिर जो एन है उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जो हमारा एन है उसका यूज़ या तो हमारे पास अगर कोई वॉवल साउंड आ रही होगी वहाँ पे यूज़ होता है, या हमारे पास एच साइलेंट होता है तो वहाँ पे भी हमारे पास एन का यूज़ होता है। वॉवल हमारे पास हमेशा साउंड्स को देखना है, वॉवल वर्ड्स को ही नहीं देखना, बल्कि साउंड्स भी आनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एन एप्पल, क्योंकि एप्पल में जो है वो हमारी वॉवल साउंड आ रही है और जो वर्ड भी है वो भी ए ही है। आपको पता है वॉवल्स हमारे पास 5 होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू। अगर हमारे पास ऐसे वर्ड्स दिखते हैं और उनकी जो साउंड है वो वॉवल आ रही है तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें जैसे कि ऑनेस्ट, यहाँ पे जो एच है वो हमारे पास साइलेंट होता है तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ एच साइलेंट होता है वहाँ भी हम एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ए, जो हमारा अ है, आखिर उसकी कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड अ इज यूज। अगर कहीं भी हमारे पास वर्ड की जो साउंड आ रही है, हमारे पास जो बिगिनिंग साउंड है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट आ रही है, तो हम क्या है ए का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास फर्स्ट लेटर वॉवल है बट जो उसकी बिगनिंग जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, यानी कि जैसे कि डब्ल्यू हो गया या वाई यू, ऐसी कोई साउंड आ रही है तो भी हमारा वहाँ पे अ का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं अ 1 रुपीज़। जो हमारे पास 1 है वहाँ पे हमारे पास जो साउंड आ रही है डब्ल्यू की आ रही है 1, तो जो 1 है 1 से पहले अ का यूज़ होता है। बट जो ओ है वो देखो हमारे पास वॉवल है, पर हमने क्या है कॉन्सोनेंट साउंड्स के ऊपर वर्क करना होता है, वॉवल साउंड्स के ऊपर वर्क करना होता है। अगर हम बात करें यूरोप, जो यूरोप है वहाँ पे वायु की साउंड आ रही है तो यानी कि यूरोप से पहले भी हमारे पास अ का यूज़ होगा। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे और एन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आखिर और कहाँ पे हम अ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रूल था वो है हमारे पास वी यूज़ अ। जो हमारे पास अ है यहाँ पे एक आर्टिकल, व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। अगर आपके पास कभी भी ब्रेकफास्ट लंच या डिनर से पहले कोई भी एडजेक्टिव लग रहा है तब भी हम अ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारे पास वी हैड डैश नाइस लंच टूडे। जो नाइस है, जो टेस्टी होता है, ये हमारे क्या है, हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो जो किस चीज़ की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। अगर हमारे पास एडजेक्टिव होगा उससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? अ का। बट याद रखना लंच डिनर अगर ब्रेकफास्ट उससे पहले यूज़ हो रहा होगा अगर हमारे पास क्या एडजेक्टिव।
नेक्स्ट अगर हम कोई दो थिंग्स के बारे में बात करें या किस चीज़ के बीच डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या कंपैरिजन कर रहे हैं, तब भी हम अ का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ही इज़ द बेटर राइटर देन स्पीकर, बेटर राइटर देन स्पीकर, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पे भी हम उससे पहले अ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे ही इज़ डैश बेटर पोइट देन नोवेलिस्ट, तो यहाँ पे भी हमने अ का यूज़ किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारे पास वो है हमारे पास द। आखिर द का यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में बात करते हैं, इसके रूल्स के बारे में। सबसे पहले याद रखना जो आपका द है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। सबसे पहला है टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग्स। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल या थिंग्स को इंडिकेट किया जा रहा है, उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो हम द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है डैश बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, तो यहाँ पे बताया गया है ऐसी बुक, वो बुक जो तुम्हें चाहिए थी वो आउट ऑफ प्रिंट है, तो यहाँ पे हमने द का यूज़ किया क्योंकि वहाँ को पॉइंट आउट किया गया कौन सी बुक जो तुम्हारे को चाहिए थी वो वाली बुक। नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ है हमारे पास आई हैव लॉस्ट डैश पेन दैट यू गेव मी। अगर यहाँ पे हम सिर्फ पेन तक की बात करेंगे आई हैव लॉस्ट डैश पेन, तो हम यहाँ पे अ का यूज़ करते। बट यहाँ पे बताया गया कि आई हैव लॉस्ट डैश पेन दैट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिया था वो वाला पेन गुम हो गया है, तो हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे क्योंकि जो पर्टिकुलर चीज़ थी, जो थिंग्स थी, उसको डिफाइन किया गया है, इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट जो रूल बताया जा रहा है वो है हमारे पास बिफोर सम प्रॉपर नेम या पर्टिकुलर नेम या प्लेस के बारे में। किसी प्लेस का पर्टिकुलर नेम बताया जाएगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। अगर आपका ओशन या सी इनके नाम बताए जा रहे हैं जैसे कि द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द एंटार्क्टिका ओशन, तो ये ओशंस के क्या पर्टिकुलर नाम बताए जा रहे हैं तो हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रिवर्स, अगर आपके पास रिवर्स के नेम आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, द गंगा, द सतलुज, द यमुना, इस तरीके से रिवर्स के नाम आ रहे हैं तो उससे पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैनल्स, अगर कैनल्स के नाम हमारे पास आ रहे हैं जैसे कि आगरा कैनल है यहाँ पे, तो जो आगरा कैनल है वो एक पर्टिकुलर कैनल का नाम बताया गया है, तब भी हम द का यूज़ करेंगे। डेजर्ट की बात करें तो जैसे कि थार डेजर्ट, तो थार डेजर्ट एक डेजर्ट का नाम बताया गया तो द का यूज़। सारा डेजर्ट हो गया तो उससे पहले द सारा डेजर्ट, इस तरीके से हम उसको करेंगे। अगर हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड, अगर आइलैंड के नाम बताए जा रहे हैं जैसे कि द अंडमान आइलैंड हो गया, निकोबार आइलैंड हो गया, तो द निकोबार आइलैंड, इस तरीके से हम द का यूज़ करेंगे अगर कहीं भी हमारे पास आइलैंड का पर्टिकुलर नाम आ रहा है। अगर हम माउंटेन या माउंटेन रेंज की बात करेंगे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे द हिमालयाज, जो हिमालयाज है वो एक माउंटेन है, अगर उसकी बात हो रही है उसका पर्टिकुलर प्रॉपर नाम बताया जा रहा है तब भी हम द का यूज़ करेंगे। और हम द का यूज़ करते हैं अगर हमारे पास कोई यूनिक थिंग्स होगी जैसे कि या कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ एक ही होती है जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, स्काई हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, तो उससे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। इसको भी याद रखना। अगर कोई प्रॉपर बुक का नाम यूज़ हो रहा है तो प्रॉपर बुक के नाम से पहले भी हम क्या है द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द रामायणा हो गया, द गीता हो गया, द बाइबल हो गया, इस तरीके से हम द का यूज़ करेंगे। तो ये थे आपके पास कुछ रूल्स आर्टिकल्स से रिलेटेड। बाकी मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको सब कुछ डिटेल में बता लिया है, इससे पहले आपकी ऑनलाइन क्लास भी हुई थी। तो हम बात करते हैं थोड़े एक्सरसाइज के बारे में, वर्कआउट क्वेश्चन, जिसमें कि हमारे थोड़ा बहुत पता लग जाएगा आखिर जो आर्टिकल्स के रूल थे वो हमें पता लगे हैं या नहीं लगे। तो सबसे पहले हमारे पास मैनी डैश फ्लावर्स इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, तो यहाँ पे जो फ्लावर है उससे पहले किसका यूज़ होएगा आपके पास, तो दो चीज़ है, या तो द या अ। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूज़ होगा वो होगा अ, मैनी of flowers is born to blush unseen। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है yesterday dash यूरोपियन was run over by dash bus। तो देखो यहाँ पे जो ई है वो तो आपके पास वॉवल है, बट जो साउंड आ रही है यूरोपियन मतलब वायु, जो आपकी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो आपको पता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, अ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे yesterday a यूरोपियन was run over by a bus, तो यहाँ पे बस से पहले भी अ का यूज़ होएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। अगर हमारे पास कॉपर से पहले ब्लैंक्स लगा होता तब हम द का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे जो यूज़फुल है उससे पहले ब्लैंक्स लगा है तो यहाँ पे हमारा यूज़ होएगा अ यूजफुल मेटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश फ्रेंच डिफीटेड डैश जर्मन। देखो फ्रेंच जो है आपके पास, ये फ्रेंच लैंग्वेज भी बोल सकते हो आप, एक कंट्री भी बोल सकते हो फ्रांस। तो यहाँ पे जो आपका यूज़ होएगा आर्टिकल वो आपके पास द होगा, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर लैंग्वेज या प्लेस बोले गए या कंट्री के बारे में किया गया है, बताया गया है। तो द फ्रेंच और द जर्मन आएगा, यानी कि जो दोनों ब्लैंक्स है वहाँ पे हमारे पास द का यूज़ होएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मैन तो आर डैश वंडरफुल एनिमल। तो जो वंडरफुल है उससे पहले हम यूज़ करेंगे अ वंडरफुल एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रुथ। तो यहाँ पे जब भी आपके पास या बेस्ट पॉलिसी या ट्रुथ या ट्रस्ट ऐसे वर्ड आते हैं तो उससे पहले द का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आएगा ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही इज डैश ओनर टू हिज प्रोफेशन। तो आपको पता है जो यहाँ पे ओनर है, यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है। तो जहाँ पे एच साइलेंट होता है और हमारे पास वॉवल साउंड आती है तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आएगा ही इज एन ओनर टू हिज प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैन हैज़ नो मोर राइट टू से डैश अनसिविल थिंग देन टू एक्ट वन। तो आपको पता है जो अनसिविल है तो यहाँ पे यू की साउंड आ रही है, यानी कि जो यू है वो आपके पास क्या है, एक वॉवल है। जब वॉवल साउंड आती है या वॉवल वर्ड्स होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एन का। तो यहाँ पे एन अनसिविल थिंग आएगा, तो यहाँ पे एन का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वी स्टार्टेड लेट इन डैश आफ्टरनून। तो आपको पता है आफ्टरनून होगा, मॉर्निंग होगा या इवनिंग होगा, तो हम द का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो एक ही चीज़ है तो मॉर्निंग होगा तो मॉर्निंग के लिए यूज़ हो रहा है। सन हो गया, मून हो गया, ऐसी चीज़ें जो या तो आपके पास होगी यूनिक थिंग्स होगी या सिर्फ एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती होगी, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे द का यूज़ किया आफ्टरनून से पहले। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोथ इज सोल्ड बाय डैश मीटर। तो यहाँ पे जो मीटर है, आखिर हम मीटर से पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर कभी भी आपके पास क्वांटिटी की बात करें या मेजरमेंट्स की बात होती है तो उससे पहले हमारा द का यूज़ होता है, और जो ट्रूथ होता है, रियलिटी होती है, उससे पहले भी द का यूज़ होता है। जैसे कि क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, तो बाय के बाद क्या है, द मीटर आएगा। इट मीन जो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ऑयल इज सोल्ड बाय लीटर। जो तेल है वो लीटर के हिसाब से क्या है, बेचा जाता है। तो जो लीटर है इससे पहले आपका जो आर्टिकल यूज़ होगा वो भी आपका द ही आर्टिकल यूज़ होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो ये है हमारे पास, शुगर इज सोल्ड बाय किलो। जो चीनी है वो किलो के हिसाब से बेची जाती है, जो किलो है उससे पहले भी हमारा द का यूज़ होगा। तो आपने याद रखना, कहीं भी क्वांटिटी मेजरमेंट्स की बात होती है तो उससे पहले आपका हमेशा द का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एग्स आर सोल्ड बाय दर्जन। तो जो डैश है दर्जन से पहले आखिर आप किसका यूज़ करोगे, आर्टिकल का। तो यहाँ पे भी आप किसका, द का ही यूज़ करोगे। जब भी मीटर, लीटर, किलो, दर्जन की बात होगी उससे पहले आप हमेशा द आर्टिकल यूज़ करोगे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राम वॉन्ट्स टू प्ले ऑन डैश हारमोनियम। तो हारमोनियम आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जब भी आपके पास कहीं भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम्स आते हैं तो उससे पहले हमेशा आपका द आर्टिकल यूज़ होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बात करेंगे, आई कैन प्ले डैश गिटार। तो आपको पता है जो गिटार है वो भी आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो गिटार से पहले भी आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे, द। आई कैन प्ले द गिटार। वीडियो के एंड में ज़रूर बताना आखिर कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोहन प्लेज डैश तबला एवरी मॉर्निंग। तो यू नो व्हाट, जो तबला है वो आपका क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। रूल्स के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन हुए वहाँ PDF से भेजें। तो तबला से पहले द का यूज़ होगा, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हु इन्वेंटेड डैश टेलीस्कोप या टेलीफोन। तो आपने हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास इन्वेंटेड कभी भी आविष्कार की बात होगी तो उसके बाद जो यूज़ होगा आपका जो आर्टिकल वो द होगा। मतलब हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, इस तरीके से होगा। तो याद रखना, इन्वेंशन या इन्वेंटेड जहाँ भी आएगा उसके बाद द का यूज़ होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कावर्ड डाई सेवरल टाइम्स डैश ब्रेव डाई बट वंस।
जो आपके पास कावर्ड्स होते हैं वो क्या सेवरल टाइम डाई, बट जो ब्रेव है वो सिर्फ एक बार ही मरता है। तो यहाँ पे जो ब्रेव है आखिर उससे पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे? तो जो ब्रेव आपके पास वर्ड है, ब्रेव वर्ड से पहले आप हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करोगे। इट मीन जो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास वो बिल्कुल सही है, द। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th की, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना। तो यहाँ है अकबर बिकेम डैश हेir टू द थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 13। तो इस क्वेश्चन में जो आर्टिकल यूज होगा, तो आर्टिकल के लिए ब्लैंक से अगर हम उसके बाद जो वर्ड देखेंगे वो हमारे पास HEIR। इट मीन जो यहाँ पे H है वो हमारा साइलेंट है, मतलब जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो एयर। तो ई से जो आ रही है, जो हमारी वॉवल साउंड आ रही है, तो जब भी हमारे पास वॉवल साउंड्स आती है तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं एन। इट मीन जो यहाँ पे आर्टिकल हमारा यूज होगा वो होगा एन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th है हमारे पास, इन डैश आवर टाइम विल बी अ बैक। तो जो आवर है यहाँ पे HOUR, जो घंटे होते हैं, तो इसमें जो H है वो हमारा होता है साइलेंट, और जो हमारे पास यहाँ पे साउंड आती है वो हमारी आती है वॉवल साउंड। इट मीन जहाँ भी हमारे पास H साइलेंट होता है और वॉवल साउंड आती है तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल यूज़ होगा वो हमारे पास एन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th है हमारे पास, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किल इनोसेंट पीपल टू सेपरेट डैश वायलेंस। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे वायलेंस से पहले आर्टिकल लगाना है। जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या है, जो वायलेंस है, जो दंगा फसाद है, उसको बढ़ाने के लिए, सेपरेट करने के लिए क्या इनोसेंट पीपल को क्या परेशान करते हैं, मारते हैं। तो जो वायलेंस है ये हमारे पास ऐसा वर्ड है जिससे पहले हमारा कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। इट मीन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल्स। जब भी आपके पास वायलेंस आएगा तो वायलेंस से पहले आपका कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अगर हम, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, डैश whole world is today facing the threat of extinction due to the invention of science। तो जो आपका होल है, होल का मतलब होता है संपूर्ण। होल जो वर्ड है यहाँ पे, होल वर्ल्ड यानी कि संपूर्ण, जो हमारे पास सृष्टि है, जो संपूर्ण वर्ड है, तो इससे पहले जब भी आप यूज़ करोगे होल से पहले तो द होल वर्ड आता है, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है आपका वो बिल्कुल सही है, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश BA। तो मैंने आपको बताया था अगर आपका एब्रीवेशन वर्ड्स आते हैं कहीं पे भी तो एन का यूज़ कहाँ होगा और अ का यूज़ कहाँ होगा और द का यूज़ कहाँ होगा। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में क्या है वर्ड्स लिखवाए थे, कोई लेटर्स और अल्फ़ाबेट, जहाँ पे कि आपने क्या है एन का यूज़ करना था। बट जो BA है उससे पहले हमेशा हम अ का यूज़ करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, BA। नेक्स्ट बात करें कि अगर क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द वर्ल्ड इज डैश हैप्पी प्लेस। तो यहाँ पे जो हैप्पी है, हैप्पी से पहले जो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे वो है हमारे पास अ, मतलब कि द वर्ल्ड इज़ अ हैप्पी प्लेस। अगर यहाँ पे हैप्पीएस्ट होता, जो सुपरलेटिव डिग्री लगी होती, तब हम द का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ हैप्पी है नॉर्मल, तो हम हैप्पी से पहले हमेशा अ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो ये हमारे पास है डैश ब्यूटी इज़ शॉर्ट लिव्ड। तो ब्यूटी से पहले हम कोई भी आर्टिकल यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब भी आपके पास कोई सेंटेंस ऐसा हो जहाँ पे कि एक स्टेटमेंट टाइप की होगी, तो ब्यूटी इज़ शॉर्ट लिव्ड, तो इससे पहले हम कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये हमारे पास है, दिस डिसीजन वॉज टेकन बाय डैश CM, यानी कि चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर से पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे, अ या द? तो आपने हमेशा याद रखना है, कभी भी अगर आपके पास चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, जो ऊंचे पद पे होते हैं पर्सन्स, उनके पहले हमेशा द का यूज़ होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो आएगा, दिस डिसीजन वॉज टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर। अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर होगा तब भी द का यूज़ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 था, देखो यहाँ पे डैश चेयरमैन विल डिसाइडेड द मैटर। तो यहाँ पे जो चेयरमैन है उससे पहले भी हम जो हमारा द आर्टिकल है उसका यूज़ करेंगे। तो हमेशा याद रखना, कभी भी चेयरमैन या कोई भी आपके पास जो ऊंचे पद पे होते हैं पर्सन्स, उनके बारे में आ जाए तो उससे पहले हमेशा हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास,
द पुलिस हिट हिम ऑन डैश हेड। तो यहाँ पे हेड है, हेड से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा? तो जब भी आपके पास हमारे बॉडी के पार्ट्स के नाम आएंगे, हेड हो गया, हैंड हो गया, फोरहेड हो गया, लेग हो गया, कुछ भी आता है बॉडी पार्ट्स के नाम, तो उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है हमारे पास, द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, शी कॉट द चाइल्ड बाय डैश हैंड। तो जो हैंड है ये हमारा बॉडी पार्ट है, इट मीन जो हैंड से पहले भी हम आर्टिकल यूज करेंगे वो हमारे पास है द। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, बबीता इज डैश बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो जो आपके पास यहाँ बेस्ट है, यहाँ पे आप जो आर्टिकल यूज करोगे वो है आपके पास द आर्टिकल। बबीता इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। द का यूज क्यों किया? क्योंकि जो बेस्ट है एक तो एक सुपरलेटिव डिग्री है, साथ में यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से बताया जा रहा है कहाँ की जो बेस्ट स्टूडेंट है, कौन सी क्लास के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी आपके पास बेस्ट आता है, सुपरलेटिव डिग्रीज आती है, तो उससे पहले क्या है, हम द आर्टिकल का यूज करते हैं हमेशा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, डैश हायर यू गो डैश कूलर यू फील। जितनी ऊंचाई पे तुम जाओगे उतना ही तुम्हें क्या है, ठंड लगेगा। तो इससे पहले हम आखिर कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक डेफिनेट सेंटेंस है कि जितना ऊंचाई पे जाओगे उतनी ठंड लगेगी। इट मीन्स यहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम करेंगे द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो यहाँ पे जो हमारा द आर्टिकल है उसका यूज़ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, डैश फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो आपके पास कभी भी ऑर्डिनल्स आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, तो उससे पहले हमारा द का यूज़ होता है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, आपके पास द, इसमें हम द का यूज़ करेंगे। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे द का आर्टिकल का यूज़ होगा। और तो एंड में आप ज़रूर बताइएगा आखिर आपके कितने क्वेश्चन आज की वीडियो में सही हुए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आई यूज टू प्ले डैश फुटबॉल। तो यहाँ जो फुटबॉल है इससे पहले हमारे को क्या है, एक आर्टिकल का यूज़ करना है। और जो फुटबॉल से पहले हमारा आर्टिकल यूज़ होगा वो यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल। क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लगाई है वहाँ मैंने आपको रूल बताया कि आखिर फुटबॉल से पहले आपका कोई आर्टिकल क्यों यूज़ नहीं होगा। तो फुटबॉल से पहले आपका कोई भी आर्टिकल इसलिए यूज़ नहीं होता है क्योंकि जब भी हमारे पास किसी भी गेम का नेम आता है तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इज डैश ओनर टू हिज कंट्री। तो जो यहाँ पे ओनर है तो इसमें जो एच है वो हमारे पास साइलेंट है और जो साउंड आ रही है वो हमारे पास वॉवल साउंड आ रही है। इट मीन जब भी हमारे पास वॉवल साउंड आएगी तो हम वहाँ पे क्या है, एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, शी इज सफरिंग फ्रॉम डैश कैंसर। तो जो आपके पास कैंसर है इससे पहले भी हमारा कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं उससे पहले हमारा कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय डैश एरोप्लेन। तो जब भी आपके पास कोई भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले आर्टिकल पूछा होगा और आर्टिकल से पहले क्या लगा रखा होगा, बाय। यानी कि बाय मतलब रोडवे हो गया, बाय एयरवे हो गया, लैंडवे हो गया, तो आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। इट मीन जो यहाँ पे एरोप्लेन है इससे पहले हमारा कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपली जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। तो आपने नोट डाउन करना, कभी भी बीमारियों से पहले आपका जो आर्टिकल है यूज़ नहीं होता है। मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे रखा होगा, अगर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले आपसे आर्टिकल पूछा होगा और उस आर्टिकल से पहले आपका बाय लगा होगा तब भी आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। और अगर हम गेम्स की बात करेंगे, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, तो उससे पहले भी जो आपका आर्टिकल है कोई यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ही कुड नॉट हैव डैश ब्रेकफास्ट टुडे। तो आपने याद रखना, कभी भी आपके पास ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर दिया होगा, सिंपली अगर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर दिया होगा सिंपल वे में, तब आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। बट ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर से पहले कोई भी एडजेक्टिव लग जाता है जैसे कि डिलीशियस, टेस्टी, नाइस होता है, तब आपका आर्टिकल यूज़ होगा। बट अगर आपके पास कहीं सिंपली में दे रखा है ब्रेकफास्ट हो गया, लंच, डिनर, तो आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, रितु इज डैश मोस्ट एक्टिव गर्ल इन
डैश फैमिली। तो जो मोस्ट है वो आपकी एक सुपरलेटिव डिग्री है और यहाँ से पहले आपका क्या है, द का यूज़ होगा। तो यहाँ आएगा रितु इज़ द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली। इट मीन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही है। दोनों जगह क्या है आपका द का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डैश सनराइज इन डैश ईस्ट। तो जब भी आपके पास कोई भी यूनिक थिंग के नाम आते हैं, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, स्काई हो गया, तो उससे पहले हमेशा द का यूज़ होता है। और कभी भी डायरेक्शन की बात आती है तो डायरेक्शन से पहले भी आपका द का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आएगा आपके पास द सन राइज इन द ईस्ट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। तो बेस्ट आपका एक सुपरलेटिव डिग्री है। इट मीन जो बेस्ट है उससे पहले भी किसका यूज़ होगा, हमारा द का यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एवरी कंट्री हैज़ डैश पार्लियामेंट। हर एक कंट्री का क्या एक पार्लियामेंट होता है। तो पार्लियामेंट से पहले जो हमारा आर्टिकल यूज़ होगा वो होगा अ पार्लियामेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। तो जो आपके पास यहाँ पे यूरोपियन है, जो यहाँ पे साउंड आ रही है वो वाई यू की आ रही है। इट मीन्स ये हमारी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो उससे पहले अ का यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डैश इंडियन ऑफ टुडे डिफर फ्रॉम डैश इंडिया ऑफ यस्टरडे। इट मीन जो इंडिया है ये कंट्री का नाम दिया गया है। जब भी आपके पास डेफिनेट कोई पर्टिकुलर कंट्री का नाम दिया जाता है तो उससे पहले हमेशा आपके पास द का यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन है वहाँ पे आपका द लगेगा, द इंडिया ऑफ टुडे डिफर फ्रॉम द इंडिया ऑफ यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, डैश बॉय मीट डैश मैन विद डैश एलिफेंट। तो आपको कभी भी ऐसे वर्ड में कन्फ्यूज़न हो कभी भी, तो आपने सबसे पहले देखना है बी है उससे पहले या तो अ या द, इस तरह की कन्फ्यूज़न हो सकती है। आपके पास मैन है उससे पहले आपको द और अ से रिलेटेड कन्फ्यूज़न होगी। बट जो एलिफेंट है वहाँ पे क्या है, एन का यूज़ होगा, क्योंकि एलिफेंट हमारे को क्या है एक वॉवल साउंड दे रहा है, ई की साउंड आ रही है। तो यहाँ पे हम एलिफेंट से पहले एन लगाएंगे और जो एन है वो सिर्फ हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास द बॉय मीट अ मैन विद एन एलिफेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो कभी भी आपके पास यूजफुल वर्ड आएगा तो यूजफुल से पहले हमेशा आपका अ का यूज होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। तो एग आपके पास क्या है, एक वॉवल साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स जहाँ भी हमारे पास वॉवल साउंड्स आती है उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही है, द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज। तो जो इजी है वो आपका क्या है, एक वॉवल की साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ई से जो आपकी साउंड आ रही है वो वॉवल की है, तो हम वॉवल से पहले हमेशा एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आएगा इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, डैश सन शाइन ब्राइटली। तो जो सन है वो सिर्फ क्या एक यूनिक थिंग है आपके पास। तो सन मून होगा, कहीं भी स्काई होगा, वहाँ से पहले क्या यूज़ होता है, हमेशा द। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फ्रेंच इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो लैंग्वेज से पहले हम आखिर किसका यूज़ करेंगे और जो आपका पीपल है यहाँ पे इनसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे। तो जो यहाँ पे हमारा यूज़ होगा वो होगा हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है अ, मतलब फ्रेंच इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। द का यूज़ हमने बाद में क्यों किया, क्योंकि कहाँ के पर्सन्स की बात हो रही है, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के चलते हमने क्या है, पीपल से पहले द लगाया था। और आपको पता है जो द है वो आपके पास दो ऑप्शन में, या तो बी में था या आपके पास डी में था। और लैंग्वेज से आपके पहले एन तो लगना नहीं था, तो लैंग्वेज से पहले तो आपका अ ही लगना था, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो ये है हमारे पास ही इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, रोहित इज डैश अनटाइडी बॉय। तो जो अनटाइडी है यहाँ पे जो यू एन अन की साउंड आ रही है, इट मीन्स यहाँ पे जो साउंड आ रही है वो हमारे पास वॉवल की साउंड आ रही है। तो अनटाइडी से पहले हम एन का यूज़ करेंगे, रोहित इज एन अनटाइडी बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करते हैं तो यहाँ पे है आपके पास है ही इज डैश एम ए। तो एम ए से पहले हमेशा आपका एन का यूज़ होता है, ही इज़ एन एम ए। बाकी मैंने आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स बताए थे क्लास में जहाँ पे आपने एन का यूज़ करना है पहले, बाकी आपको उसको देख लेना, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एन का यूज़ कहाँ करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, ही रीड इन डैश एच ई स्कूल। तो जो यहाँ पे एब्रीवेशन है आपके पास एच ई स्कूल, तो एच से पहले आपका जो आर्टिकल यूज़ होगा वो है आपके पास एन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की यहाँ पे, तो ये है हमारे पास अक्षय इज डैश ओपन माइंडेड मैन। तो जो आपका ओपन है यहाँ पे जो हमारी साउंड आ रही है वो हमारे पास वॉवल की साउंड आ रही है, तो ओपन से पहले भी आपका एन का यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, डैश गंगा इज डैश होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कहीं भी रिवर का आपके पास नेम आता है, ओशंस के नेम आते हैं, हिमालयाज जो आपके माउंटेन्स है उनके नेम्स आते हैं, या आइलैंड के नेम आते हैं, तो उससे पहले हमेशा द का यूज़ होता है। तो यहाँ आएगा आपके पास द गंगा इज डैश। तो जो होलीएस्ट है ये आपके पास एक सुपरलेटिव डिग्री है, अगर आपका होली होता तो यहाँ पे अ का यूज़ होता, बट ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ द का यूज़ होगा। जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आती है, जिसकी डार्केस्ट हो गया, ब्राइटेस्ट हो गया, होलीएस्ट हो गया, तो वहाँ हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, द गंगा इज़ द होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक। तो यहाँ पे जो आपका आर्टिकल यूज़ होगा वो नो आर्टिकल होगा, क्योंकि कहीं भी आपके पास अगर टाइप या काइंड्स की बात होती है तो उसके बाद आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है हमारे पास, दिस इज डैश माई बुक। तो यहाँ पे आखिर आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यहाँ है आपके पास, आई लाइक डैश दिस कार। तो दिस से पहले भी आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे ये भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय डैश एरोप्लेन। तो आपको पता है जब भी आपके पास कोई भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले आर्टिकल पूछा होगा और आर्टिकल से पहले क्या है बाय का यूज़ किया गया होगा, तो वहाँ पे आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास नो आर्टिकल, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, चिल्ड्रेन गो टू डैश स्कूल एट 10 AM। अगर आपके पास स्कूल का प्रॉपर नाम बताया गया होगा तब आप वहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज़ करोगे, बट अगर आपके पास सिंपली स्कूल ही बताया गया होगा कहीं भी क्वेश्चंस में तो स्कूल से पहले आपका कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द इंजर्ड पर्सन वर सेंट टू हॉस्पिटल। अगर आपके पास हॉस्पिटल का नाम बताया होगा, जैसे कि आईजीएमसी हॉस्पिटल हो गया, सिटी हॉस्पिटल हो गया, तो हम द का यूज़ करेंगे। बट अगर आपके पास सिंपली हॉस्पिटल ही बताया गया है तो उससे पहले भी आप कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, आई हैड डैश लंच एट 2 PM। तो आपको मैंने अभी इससे पहले बताया इसी वीडियो में, जब भी आपके पास लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सिंपली बताया गया होगा तो उससे पहले आपका कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। बट अगर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर से पहले कोई भी आपके पास एडजेक्टिव यूज़ होता है तब आपका कोई आर्टिकल यूज़ होता है। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर डी है, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, वी हैड डैश डिलीशियस ब्रेकफास्ट यस्टरडे। तो देखो ब्रेकफास्ट से पहले क्या है हमारे पास एक एडजेक्टिव लग गया डिलीशियस, इट मीन यहाँ पे हमारा क्या है आर्टिकल का यूज़ ज़रूर होगा। तो जो डिलीशियस है उससे पहले हमारा आर्टिकल यूज़ होगा अ, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, वी हैड अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट यस्टरडे। अगर आपके पास कहीं भी ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच से पहले डिलीशियस
टेस्टी, नाइस कोई भी एडजेक्टिव लगता है तब आप आर्टिकल का यूज़ करोगे अ का। अगर सिंपली है तब कोई भी आर्टिकल आप यूज़ नहीं करोगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरीके की वीडियोस डेली मिला करेगी हमारे इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। तो फिलहाल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।